नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसमें से कहीं भी जगह पे पोजीशंस बनाते हैं या कुछ ट्रेड लेते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, मैंने आपको कुछ सेक्टर एनालिसिस के अंदर में कुछ व्यू बताए थे कि सेक्टर किन जगहों पे खड़े हैं। अभी देख लेंगे कि इस बार जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है, इस हफ्ते जो भी काम किया है, यहाँ पे कुछ नए चेंजेस निकल के आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर ये आपके सामने आ रहा है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑटो के अंदर जब मैं लास्ट टाइम आपके सामने आया था, हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था, उस टाइम पे ये इसी 12,400 की जोन के अंदर में ही काम कर रहा था, इसी रेंज के आसपास में था। तो अभी उसी जगह पे है, अभी इसके अंदर में कुछ अलग से चेंजेस भी नहीं हुए हैं। और अभी ये जो चाल बन रही है इसके अंदर में अगर मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन देखता हूं तो इसने इस वाले फॉल का एक बाउंस लिया है। तो अभी आपको एक चीज यहां पे समझना है, आपको मैंने वीकली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया। अगर आप ये देखते हैं कि 17,000 के नीचे जाके निफ्टी होल्ड कर रहा है तो सर निफ्टी वहां से नीचे गिरने वाला है और फिर वो आपको जो 16,700 की लेवल है, हमने डिस्कशन किया, वहां तक आ जाएगा। उस चक्कर में ऑटो अभी जो 12,760 पे खड़ा है, ये 12,150 तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर ये फॉल हमारा निफ्टी में इंडेक्स में नहीं बनता है और हम मान लो 2-4 दिन वहीं साइडवेज हो गए और वहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो सर ये भी इसकी जो एक लेग की करेक्शन है पूरी हो चुकी है, प्रॉपर हमारे लेवल पे आके रुका हुआ। यहाँ से एक सपोर्ट लेके चार्ट पैटर्न ऐसा बना के अगर आप देखेंगे इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा ऐसा काम करवा के यहाँ से ऊपर की तरफ में निकाल देगा। तो ये घुमा फिरा के काम होगा जब निफ्टी यहां से गिरने के लिए ज्यादा रेडी नहीं रहेगी तब। ठीक है, वरना ये अभी अपनी इधर इसने आप देखेंगे तो पूरा टाइम वाइज करेक्शन कर दिया, इधर प्राइस वाइज ऑलमोस्ट कर दिया। एक आध थोड़ा सा नीचे जाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी के सर नीचे आते आते ऑटो ने भी अपना काम फिर करना चालू कर देगा। ये एनर्जी के अंदर देखेंगे, लास्ट टाइम पे आया था मैं आपको बोला था ये बॉक्स के अंदर में हमने अच्छे से कंसोलिडेशन करके इसको ऊपर की तरफ में काटा है, तो ये हमारा टारगेट बन के आया था अराउंड 20,240। यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से फिर हमने एक देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के वापस नीचे की तरफ में आ रहे हैं। मैं आपको लास्ट टाइम जब आया था बोला था कि सर ये इस जगह पे खड़ा है, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ में एक बार के लिए लुढ़क गया तो ये रेंज में वापस आ जाएगा। और अगर ये रेंज के अंदर में वापस आ जाएगा, इसका मतलब अभी जिस जगह पे खड़ा है वहां से इसके लोअर रेंज पे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी, जो कि है 22,800 पे। तो इसको चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा टाइम इस बॉक्स के अंदर में आके स्पेंड नहीं करना है। अगर आप बॉक्स का लेवल देखेंगे तो बॉक्स का लेवल निकल के आता है 25,300। आप सेफर साइड में होल नंबर ले लो 25,000। सो एनर्जी को अगर टिके रहना है, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न। अगर आपको मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, आप बहुत सरप्राइज रहेंगे कि स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। देखो आप, एकदम चला, करेक्शन दिया, एक बाउंस लिया, उसकी भी करेक्शन किया, तो ये वाले में एक पूरा फेस खत्म हो गया। अब यहां से इसको ऊपर की तरफ में निकलना है, तो बहुत ही आसान जगहों पे खड़ा है। पर हाँ, मैं आपको एनर्जी के लिए एक चीज बोल सकता हूं कि एनर्जी के चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर में थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से अभी भी बचा हुआ है। तो टाइम पास कर सकता है, पर उस टाइम पास में इसको ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज आईटी का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी जगह पे है। जैसे मैं लास्ट टाइम आया था, आपको पता ही होगा, मैंने आपको आपके साथ शेयर भी किया था कि ये जो लगाव पे खड़ा है, इसको एक बार सपोर्ट मिल चुका है, 2 बार मिल चुका है, तीसरी बार मिल चुका है। और इस जगह पे आके मैंने डिस्कशन किया था, तो ये 4 दिन के अंदर में यहां से ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि सर 3 बार सपोर्ट तो बन चुका है, अगर ये इस जगह पे आके सस्टेन नहीं कर पाए तो सीधा आके ये 25,250 पे मारेगा। करेक्ट? तो अभी इसी व्यू को मैं ऐसा ही रखता हूं। अभी बाउंस लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, आई एम हैप्पी विद इट। पर किसी कारण से अब की बार अगर निफ्टी आईटी यहां पे आया तो सर ये लेवल सस्टेन नहीं करेगी। और उस चक्कर में क्या होगा, जब वो निफ्टी नीचे आएगा ना, तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से आईटी दिखा सकता है। तो आईटी क्या करेगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, यहां पे जो लोग चढ़े थे उनको एग्जिट आउट करवा दिया। अब यहां पे लोगों को सपोर्ट दिख रहा था, लोगों ने पोजीशन बनाई, यहां पे लोगों ने बाय कर लिया, फिर इनका सपोर्ट तोड़ेगा तो यहां से ये बड़ा फॉल बना के एकदम स्पीड में इस जगह पे आके एकदम सा बाउंस ले लेगा। सॉर्ट ऑफ वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है वहां पे।
करेक्ट। तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। तो सर आईटी की तरफ में अभी ध्यान रखो, कुछ भी बड़ा काम आपको नहीं करना है। पोजीशंस अगर बनी हुई है बहुत ही बढ़िया है। फार्मा के अंदर में जैसे आपको लास्ट टाइम आया था, मैं बता दें कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी थी, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच करके नीचे की तरफ में आया था, वापस आके इन लेवलों पे सपोर्ट लिया था, अब ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ में निकला है। तो सर अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को अब चेंज करने की बारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास ज्यादा हो गया। टाइम पास ज्यादा हो गया तो हम बड़े व्यू के साथ में चलेंगे। तो बड़े व्यू के अंदर में अब अगर मैं ट्रेंड लाइन को चेंज करता हूँ, इस हाई के साथ में इस हाई को मैच कर दिया और उसको आगे एक्सटेंड कर दिए, तो अभी ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मोटा मोटा यही लेवल ले लो, अराउंड 13,000 के नीचे फार्मा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फार्मा में एक अच्छा बाउंस बन सकता है, और वो जो बाउंस है मेरे हिसाब से यहाँ तक बन जाएगा फिर 13 मतलब ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास में। तो फार्मा अभी इनिशियल स्टेज में है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न भी अभी बना ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट सा मिलेगा, ये लेवल, और वो जो मैंने लाइन नीचे बनाई थी उसको हटा देंगे हम लोग। ये जो लाइन है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अभी आप अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से आप इसको कलरिंग वलरिंग जो भी देना आप ये दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू शेड देके रखता हूँ, तो आंखों को देखने के लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा और जल्दी से हाईलाइट होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज अराउंड लेवल ऑफ 13,000, इसके नीचे नहीं आता है तो सही है। अभी ब्रेकआउट बना है, थोड़ी तकलीफ आएगी इस जगह पे, क्योंकि जब भी अगर आप इसका बड़ा चार्ट देखेंगे फार्मा का, तो इसने बड़े टाइम में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है तो ऊपर जाने में तकलीफ तो आती है, तो मच ऑब्वियस है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, उसके ऊपर में कटता है, आप इसको बिल्कुल राइड कर सकते हैं। पीएसयू बैंक चला, बड़ी करेक्शन बनाया, यहाँ पे आके इसने अच्छा सा काम लिया, बाउंस लिया है। अब ये भी उसी जगह पे खड़ा है कि यहाँ से ही ऊपर निकल जाएगा ये। मैं आपको बाकी मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ, ये आपके सामने बाकी मूविंग एवरेज आ गए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, इसने जिस तरीके से फॉल बनाया, ये जो बाउंस मिला है, ये इसका यहीं पे 3,000 के आसपास में, 3,060 के आसपास में कहीं ना कहीं रुक रहा है। यहां पे ये रुक तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस भी अच्छा बना है, तो बायर्स भी स्ट्रेंथ में बने हुए हैं। अगर निफ्टी स्पेशली बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा ज्यादा टम्बल डाउन होती है, उसी कंडीशन में पीएसयू बैंक आपको 28-29 के लेवल पे मिलेंगे, मोटा मोटी 28-30 के लेवल तक आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक ये जो बाउंस बना है इसमें वेट एंड वॉच करना है, अभी तक कुछ भी कन्विक्शन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछते हो सर फिर पीएसयू बैंक में बाइंग कब करें, अबाउट द लेवल ऑफ 3,060, एंड अगर आपको शॉर्टिंग करना है, शॉर्टिंग की लेवल आपको इसके नीचे मिल जाएगी। मोटा मोटा ये लेवल ले लो 29.31, इसके नीचे आके क्लोजिंग देना चालू कर दिया तो आप मोटा मोटी समझ जाना कि ये 20-25 तक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो, फिर वही बात है, आप शॉर्टिंग करना चाहते भी हो या नहीं चाहते, मेरा व्यू अगर मानते हो तो मैं कभी भी बुल रन में हेवी शॉर्ट नहीं मारता, मुझे हमेशा डर लगता है। अनटिल एंड अनलेस आप इंट्राडे बेसिस पे छोटा मोटा काम करके निकल रहे हो, वो बात अलग है। पर अगर आप बड़ी पिक्चर में, आप समझ लो 2 हफ्ते का शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, 3 हफ्ते का शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, सर नहीं चलता। वो गिरेगा बहुत फास्ट में और फास्ट में रिकवरी लेके निकल जाएगा। आप जब तक पोजीशन बुक करोगे सर चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएगी। जैसे आपने रिसेंट में भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी जहां पे क्लोज करके गई थी, वहां से नीचे गैप डाउन खुल तो गई, और उसी दिन पूरा रिकवरी लेके चली गई। तो अभी आप वेट करते रह जाओगे तो सब निकल जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्टिंग में वेट मतलब शॉर्ट नहीं करता हूं, मैं नीचे आके माल उठाने की जगह की वेट करता हूं कि अगर वो मेरे लेवल पे आ जाए तो मैं वहां पे पोजीशंस बना दूंगा, ठीक है सर। तो मैं एकदम सिंपल सा काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है। एक सिंगल सौदा लगाओ, ट्रेड को चलने दो, सही जगह पे उठाओ जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत मिनिमम है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। तो पीएसयू बैंक का भी वही सिनेरियो निकल के आता है। इंफ्रा के लिए मैंने रिसेंट में एक न्यूज भी डाली थी, तो इंफ्रा के अंदर आप देखेंगे यहाँ से प्रॉपर चाल बनी, करेक्शन बना के एकदम खड़ा है। अब बहुत ही सब कुछ खराब हो गया, निफ्टी को नीचे टंबल डाउन होना है, हेवी नीचे जाना है, तो ही सर इंफ्रा आपको 4,800 के नीचे मिलेगा। वरना ये इसी जगह पे टाइम पास करते धीरे धीरे घसीटते कभी भी किसी भी वक्त ये अपनी ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है। तो इसीलिए मैं अभी शांति से बैठा हुआ हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे पास में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स है। अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक अगर आप मेरे मेंबरशिप में जुड़े हैं तो आपको होगा ही, पर अगर नहीं है तो आप भी वहाँ मेंबरशिप में आ सकते हैं। और मैं आपको अराउंड 114-150 मोटा मोटी 110 प्लस स्टॉक्स का हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, और मैं आपको उसके अंदर मेरा व्यू बता के जाता हूँ। तो उसमें से अगर आपके पास में 2-3 स्टॉक भी है तो आपका पोर्टफोलियो सही चल जाएगा, ठीक है। तो इंफ्रा इज ऑल्सो एट ए वेरी गुड लेवल। निफ्टी
बैंक निफ्टी फाइनेंशियल, तो निफ्टी फाइनेंशियल को, सॉरी निफ्टी फाइनेंशियल नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल को आप देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर सेम सॉर्ट ऑफ निफ्टी की तरह बना हुआ है। ये भी पैटर्न यहां से बाउंस लिया है एक हेवी फॉल के बाद में, यहाँ पे बीच में रुका हुआ है। मैं फिलहाल इसके अंदर में, ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा ये लाइन को मैं इतने आसानी से काट नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आप लाइव इसके अंदर में थे, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको इस लेवल का बहुत वैल्यू पता होगा 17,600 का। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं डिटेल में उसके बारे में बात नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, पर आप मोटा मोटा मान के चलो 17,600 के नीचे अगर आती है तो प्रेशर तो बढ़ना ही है। अभी उस पे ही खड़ी है, तो अभी थोड़ा सा सेंटर पे खड़ी, 50% इधर है 50% नीचे, तो ये निफ्टी के साथ साथ चलेगी फिर, तो इसके तरफ में थोड़ा ध्यान रखो। ट्यूसडे के दिन आपको इसके अंदर में थोड़ी सी वोलेटिलिटी और मिल सकती है। रियल्टी के देखते हैं हम, रियल्टी ने ऑलमोस्ट 61% का पूरा करेक्शन खत्म किया, यहां से बाउंस लेके खड़ा है। अब इसको किसी भी कारण से 422 के ब्लू लाइन के नीचे नहीं आना है। 422 के नीचे नहीं आता है तो बिल्कुल सही है, इसकी भी एक यहाँ से बड़ी वाली रैली जो है वो चालू होना शुरू हो जाएगी। कमोडिटीज में भी चाल बनी, हमने एक फॉल देखा, फॉल देखने के बाद यहाँ से वापस ऊपर की तरफ में यहाँ तक आ सकते सर, अभी भी जगह है। अगर आप कमोडिटी में देखेंगे 5760 के पास अभी भी जगह है, यहां तक आएगा, फिर वहां डिसाइड करेंगे कि यहां से टम्बल डाउन होता है या नहीं। आपको अलर्ट किस जगह पे रहना है, आपको अलर्ट रहना है इन्हीं लेवलों के आसपास। मोटा मोटा अगर आपको राउंड फिगर बना दूं 5350, इसके नीचे तो प्राइस ने, ये लेवल ले लो आप, इसके नीचे तो प्राइस ने जाना ही नहीं चाहिए किसी भी कारण से। आओ आप डबल इसको रिटेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वापस ऊपर निकल जाओ, पर 5350 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन एकदम टकाटक चल रहा है, साइडवेज करेक्शन भी कर रहा है। एक अभी चाल बनाया, चाल बना के थोड़ा रेस्ट कर रहा है, यहां तक आ जाएगा मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, अराउंड 7650 के आसपास में। फिर भी हम इसको देखेंगे समय के साथ में, अभी रेंज बाउंड है, कोई भी जगह पे आपको हेवी होने का कहीं भी सिंबल नहीं मिल रहा है कि आप हेवीली लॉन्ग हो जाओ, क्योंकि लंबी रैली है, टाइम तो सर इसका कटेगा, इसको समय बिताना ही पड़ेगा। अभी चालू किया है इसने सर, 22-23 मोटा मोटा आप ले लो ना, 22 अगस्त से 19-20 अगस्त से इसने काम चालू किया है, अगस्त सितंबर अभी 1-1.5 महीना हुआ बस, तो अभी तो इसको मेरे हिसाब से और कम से कम 1.5 से 2 महीना टाइम पास करना ही है, फिर इसके अंदर में कुछ नई काम चालू होगा। एफएमसीजी सेम कंसेप्ट है, चला है ऊपर की तरफ में, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, किसी भी टाइम 2-3 बड़ी रेड कैंडल बना के ये यहाँ पे आ जाएगा, या टाइम पास करते करते, जैसे टाइम पास कर रहा है ना वैसा टाइम पास करते करते ये नीचे आ सकता है, यहाँ तक आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 42,000 के आसपास में रैली बड़ी बनी हुई है, समय तो बिताना पड़ेगा सर। मेटल्स बहुत ही अच्छी जगह पे देखो सर, सेकंड क्लोजिंग आई है, सेकंड क्लोजिंग 5900 के ऊपर में आई है। अगर ये जगह अभी और सस्टेन हो जाती है आने वाले हफ्तों में, क्योंकि इंडेक्स है, ठीक है, अगर ये इस जगह पे और समय बिता लेता है तो सर ये सपोर्ट बन जाएगी, जो रेजिस्टेंस बना था शॉर्ट मार के वो सर वो सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसके ऊपर में ज्यादा समय इसने बिता दिया। मोटा मोटा आप ये हफ्ता ले लो तो सर मेटल में आपको, आई थिंक मेटल वाले स्टॉक्स भी अच्छी जगहों पे खड़े हैं, तो आप समझदार है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी मीडिया जब इस ट्रेंड लाइन की नीचे आने की कोशिश करा है, इसको सपोर्ट मिला के तुरंत ऊपर में मतलब वापस लाया गया है, वापस इसने इस बार नीचे आने की कोशिश करी, वापस इसको इस जगह से वापस ऊपर उठाया गया है। तो अब सर मैं ये लाइन हटा दूंगा 2090 वाली, अब किसी भी कारण से, क्योंकि ये हो गया है, फर्स्ट टाइम बाउंस आया, सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम तोड़ा तो वापस उठाया है, अब की बार निफ्टी मीडिया इस लो के नीचे नहीं जानी चाहिए, जो है 2000 का लेवल। वैसे अलर्ट तो आपको ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा, पर मैं ट्रेंड लाइन को इतना फिलहाल के तौर पे उसके बेसिस पे मैं आपको पोजीशन बनाना या काटने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ ना, अगर आप ये सेटअप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है, तो 2000 के नीचे जब कभी भी आएगा तो जाके सर आप समझ जाना कि निफ्टी मीडिया से आपको एक बार के लिए एग्जिट आउट करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वहां से जो फॉल बनेगा वो तगड़ा बनेगा, फिर ये 9026 भी आएगा, शायद हम इस लेवल तक भी आए। ठीक है, तो अभी तीसरी बार काम हो चुका है सर, अब नहीं आना चाहिए निफ्टी मीडिया में अगर स्ट्रेंथ है तो। ठीक है, तो ये मेरा टोटल व्यू, ऊपर में टारगेट्स ओपन है आपके सामने 2400 के आसपास में, ये धीरे धीरे वहां तक निकल जाएगा। अब मिड कैप्स की बात करते हैं, मिड कैप्स मुझे बड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं, इन्होंने भी एक बढ़िया चाल बनाई, करेक्शन लिया, एक अच्छा हेवी बाउंस लिया है, मेरे हिसाब से अपनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट के आसपास में खड़े, और रेजिस्टेंस भी इसी जगह पे अराउंड 31,538। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख सकता है बनता हुआ, पर अभी मैं उसको एक्टिवेट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाकी स्ट्रक्चर और बाकी पूरी कहानी को देखते हुए इतने जल्दी सर अगर यहाँ से ये लुढ़क गया तो फिर निफ्टी कहाँ रहेगा, फिर निफ्टी को भी लुढ़कना पड़ेगा ना। तो अभी ये जगहों पे सही जगह पे खड़े हैं, फिलहाल साइडवेज जोन में है, बाउंस अच्छा लिया हुआ है, इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए, मोटा मोटा आप ये लेवल ले लो अराउंड 30,400,
30,400 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मॉल कैप चला ऊपर की तरफ में, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, 2 कैंडल में तोड़ा पर वापस ब्लू लाइन के ऊपर में आ गया। अब किसी भी कारण से स्मॉल कैप को इस ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आना है। मैं थोड़ा सा ब्लैक लाइन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूं आपके सामने, ये अराउंड थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ये इन लेवलों के नीचे नहीं आना है। ये जो लेवल निकल के आ रही है वो कौन सी है, 9300। 9300 के नीचे स्मॉल कैप को नहीं आना है। अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना है तो आप आओ, वापस टेस्ट करो, ऊपर निकल जाओ। इसके नीचे क्लोजिंग अगर आ गई तो सर पेन बढ़ेगा, फिर ये 8500 आएगा। कोई बीच में कोई रुकावट ही नहीं है, बीच में सीधा ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये उस ड्रॉप के लिए फिर अगर आपको तैयार रहना है तो आपको पहले अलर्ट यहां मिल जाएगा। तो आपके पास में अगर कोई स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स होंगे, प्लीज उसके अंदर में भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखता हूं तो प्रॉपर करेक्शन यहां तक आ गया है ऑलमोस्ट। एक आध बार और टेस्ट करना चाहता है, 41,000 के आसपास में आ सकता है, सेम लाइक स्मॉल कैप। कोई दिक्कत नहीं है, समय थोड़ा बिताओ यहाँ पे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, कोई दिक्कत नहीं है। गिरते पड़ते कैसे भी करके आपको सूनर और लेटर यहां से ऊपर में निकल जाना है। एंड एक हेवी बुलिश सिनेरियो कब बनेगा, जब ये 43,900 या 44,000 के ऊपर में आके क्लोज देना चालू कर देगा ना, तो जाके कहीं ना कहीं मैं हम समझूंगा कि अब जो है ना वो चीजें बदल रही है हमारे आंखों के सामने। ठीक है, तो सर अब मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर व्यू बता दिया, सारे सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते आप फिर अलर्ट मोड में रहेंगे, अपनी आंखें को खुले रखेंगे, कानों को खुले रखेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में मार्केट में बैठिएगा। नेगेटिविटी तो आई थिंक हर जगह ही है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी ईमानदारी से 2 काम करेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे। चैनल को अभी तक देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।